हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नया टाइप का एग्जांपल, हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। आज कुछ अलग टाइप का एग्जांपल मैं लेके आई हूँ आपके लिए, हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि एक्टिविटीज़ दिए रहते हैं और हर एक एक्टिविटी का प्रीडिसेसर दिया रहता है। वो दोनों कॉलम देख के हमें क्या करना होता है, नेटवर्क डायग्राम निकालना होता है। आज मैं ये जो एग्जांपल लेके आई हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे वो जो टेबल रहता है एक्टिविटीज़ और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ का, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देख के आपको टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है और हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और आपके लिए और अच्छे तरीके से मैं और कुछ नए नए एग्जांपल्स आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो चलिए आज का अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, किस तरीके से एग्जाम्पल उन्होंने फॉर्म किया है। देखिए एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट हैज़ 14 एक्टिविटीज़। कितने एक्टिविटीज़ दिए अभी यहाँ पे, कितने बोले हैं, 14 एक्टिविटीज़ है। ठीक है, A थ्रू M, द रिलेशनशिप्स ऑब्टेन अमंग दिस एक्टिविटीज़ आर गिवन हियर, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क एंड नंबर देम। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है। देखिए फर्स्ट क्या है, A इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये यानी कि ये इनिशियल एक्टिविटी रहेगी, A इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन। अभी यहाँ पे देखिए B एंड C कैन बी परफॉर्म इन पैरेलल। B और C क्या है, पैरेलल यहाँ पे परफॉर्म हो रहे एंड आर इमीडिएट सक्सेसर टू A। किसका सक्सेसर बोला है, A का सक्सेसर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, B और C, यानी कि B C क्या है सक्सेसर एक्टिविटीज़ और A क्या बन जाएगी यहाँ पे, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, तो ये आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी रहेगी और एक्टिविटी सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, टेबल बनाना है। अगर यहाँ पे आप गलत कर देते हो तो आपकी डायग्राम गलत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक एक जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ के लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, D E एंड F फॉलोज B। नेक्स्ट देखिए क्या है, G फॉलोज E, D E F फॉलोज B, यानी कि B क्या है यहाँ पे, प्रीडिसेसर है। G फॉलोज E, यानी कि E क्या है, G का प्रीडिसेसर है। आ गया समझ में। H फॉलोज D, यानी कि यहाँ पे D क्या है, प्रीडिसेसर है। बट इट कैनॉट बी स्टार्ट अंटिल E इज़ कम्प्लीट, यानी कि D और E दोनों क्या हो रहा है, एक ही साथ एंड हो रहे हैं, यानी कि D और E क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हो जाएंगे H के। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, I एंड J सक्सीड G। G क्या है, प्रीडिसेसर है किसका, I और J एक्टिविटी का। सेम तरीके से F एंड J प्रीसीड K, यानी कि F एंड J क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ है ऑफ K। H एंड I क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ है ऑफ L। M सक्सीड L एंड K, यानी कि L एंड K क्या है, प्रीडिसेसर है ऑफ एक्टिविटी M। और देखिए लास्ट, द लास्ट ऑपरेशन इज N सक्सीड M एंड C, यानी कि M एंड C क्या हो गए, प्रीडिसेसर हो गए किसके, एक्टिविटी N के। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक ऑपरेशन का पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, टेबल बनाना। अभी देखिए A इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्टिविटी A। ठीक है, उसका प्रीडिसेसर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पे कितने बोले हैं, 14 एक्टिविटीज़ बोले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14 एक्टिविटीज़ पूरे लिख के लेते हैं। तो A B C D E F M और N। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया मैंने, जो 14 एक्टिविटीज़ थे वो 14 एक्टिविटीज़ लिख के लिए। अभी चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्या है, उन्होंने इनिशियल एक्टिविटी बोला है, यानी कि उसका प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डैश लिखेंगे। अभी सेकंड पॉइंट देखिए, B एंड C कैन बी परफॉर्म्ड इन पैरेलल एंड आर इमीडिएट सक्सेसर टू A। ठीक है, A क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी है किसकी, B और C की।
बी और सी की इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ए लिखूंगी, यहाँ पे ए लिखूंगी, किसके लिए, बी और सी के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। अभी देखिए थर्ड पॉइंट, डी ई एंड एफ फॉलोज बी, राइट। यानी कि बी क्या हो गया, डी ई एफ का प्रीडिसेसर हो गया। डी ई एफ क्या है, फॉलोज बी। बी क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी डी ई एफ। डी ई एफ का प्रीडिसेसर क्या आ जाएगा, एक्टिविटी बी, डी ई एफ का। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, जी फॉलोज ई, यानी कि ई क्या हो गया, प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी जी। जी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर क्या हो गया, एक्टिविटी ई। नेक्स्ट देखिए, एच फॉलोज डी बट इट कैनॉट बी स्टार्ट अंटिल ई इज कंप्लीट, राइट। यानी कि डी और ई एक ही पॉइंट पे खत्म होते, राइट। डी और ई क्या हो गया, अपने प्रीडिसेसर हो गए ऑफ एक्टिविटी एच। क्या क्या आ गया, डी और ई। ठीक है, आई एंड जे सक्सीड जी। ठीक है, यानी कि जी क्या होगी, प्रीडिसेसर हो गई ऑफ एक्टिविटी आई एंड जे। आई एंड जे के यहाँ पे देखिए, जी क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, राइट। आई जे सक्सीड कर रहा है एक्टिविटी जी को। उसके बाद में देखिए, एफ एंड जे प्रीसीड्स के, यानी कि एफ और जे क्या है, प्रीडिसेसर है एक्टिविटी के, एफ जे। उसके बाद में देखिए क्या है, एच एंड आई प्रीसीड्स एल। एल के प्रीडिसेसर क्या है, एच कॉमा आई। एम का लिए देखिए, एम सक्सीड्स एल एंड के। तो हम क्या लिखेंगे, एल के क्या हो गया, प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी एम। और लास्ट देखिए क्या बोला है, द लास्ट ऑपरेशन एन सक्सीड्स एम एंड सी, यानी कि एन के प्रीडिसेसर क्या हो गए, एक्टिविटी एम और एक्टिविटी सी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने प्रीडिसेसर एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ जो भी थे 14 वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए नेटवर्क डायग्राम बनाना अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, एक्टिविटी ए बना के लेती हूँ, ये होगी मेरी एक्टिविटी ए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एक्टिविटी ए होगी, उसके बाद में क्या निकालना हमें, बी। देखिए एक्टिविटी बी सी दोनों का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। यानी कि एक्टिविटी ए से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, बी और सी। एक्टिविटी ए से कौन सी स्टार्ट हो रही है, बी और सी। ठीक है, बी और सी हो गए। उसके बाद में देखिए बी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीडिसेसर एक्टिविटी बी। बी से कितने एक्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, डी ई एफ। डी ई एफ एक्टिविटी का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी बी। बी से यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हमें स्टार्ट करने हैं। कौन कौन सी है, डी ई और एफ। ठीक है, ये देखिए बी, यहाँ पे बी 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 था, यानी कि प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ है किसके, डी ई एफ के। ठीक है, उसके बाद में देखिए जी कहाँ से स्टार्ट हुआ, जी का प्रीडिसेसर क्या है, ई। यहाँ पे देखिए ई है, तो यहाँ पे हमने ले लिया जी। ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। अभी देखिए एच, एच का प्रीडिसेसर क्या है, डी और ई। जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी एच। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, डी और ई एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आप अपने डायग्राम में देख सकते हो डी और ई एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे, क्या नहीं हो रहे, वो दोनों अलग अलग पॉइंट पे ख़त्म हो रहे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डी और ई को हमें एक ही पॉइंट पे ख़त्म करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मैं नया वाला डायग्राम बना के लेती हूँ। यहाँ पे ये मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वो नेटवर्क डायग्राम फॉर्म करना है।
यहाँ पे देखिए डी और ई जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे एच एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो डी और ई एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी और ई को डमी एक्टिविटी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एरो करना है, आपको एरो करना भूलना नहीं है, ठीक है। डी और ई को मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ख़त्म कर लिया और यहाँ पे मेरी हो गई एक्टिविटी एच। अच्छा अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, आई। आई का प्रीडिसेसर क्या है, जी। देखिए यहाँ पे जी से दो एक्टिविटीज़ निकल रहे हैं, आई और जे। यहाँ पे मैं दो एक्टिविटीज़ निकाल लेती हूँ, आई और जे, ठीक है। ठीक है, ई हो गया, एक्टिविटी एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया। उसके बाद में देखिए एक्टिविटी के। एक्टिविटी के का प्रीडिसेसर क्या है, एफ और जे। यहाँ पे देखिए एफ और जे जो है वो एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एफ का प्रीडिसेसर क्या है, बी, तो यहाँ पे हमने अलग निकाला था। और यहाँ पे देखिए जे का प्रीडिसेसर क्या है, जी, तो यहाँ पे ये अलग नोड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों एफ और जे एक ही पॉइंट पे ख़त्म करते हैं और वहाँ से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी के। तो देखिए इस डायग्राम को अभी मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और एफ और जे को मैं क्या करती हूँ, एक ही पॉइंट पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ निकाल लिया, ठीक है, जी निकाल लिया। उसके बाद में देखिए एक्टिविटी एच कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे डी और ई ख़त्म होता है। तो यहाँ पे देखिए डी और ई ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ई से हमने यहाँ पे निकाल ली थी डमी एक्टिविटी ई, राइट। डी और ई ख़त्म होता है एक ही पॉइंट पे, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया फिर एक्टिविटी एच। ये देखिए एक्टिविटी एच। अभी देखिए उसके बाद में क्या निकालना है, एक्टिविटी आई। आई का प्रीडिसेसर क्या है, जी। और आगे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी जे का भी प्रीडिसेसर क्या है, जी, यानी कि एक्टिविटी जी से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, एक्टिविटी जी से आई और जे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो जो एक्टिविटी जे जो है वो कौन से पॉइंट के साथ ख़त्म हो रही है, पॉइंट एफ के साथ, राइट। तो जे कहाँ से स्टार्ट होंगी, जी से स्टार्ट होंगी और ख़त्म होंगी एफ के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जे स्टार्ट होंगी फ्रॉम जी और ख़त्म होंगी एक्टिविटी एफ के साथ। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, ये होगी अपनी एक्टिविटी जे, ठीक है। और आगे आप देख सकते हो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई का प्रीडिसेसर क्या है, जी, ठीक है। तो जी से हम एक्टिविटी निकाल सकते हैं आई, लेकिन आप आगे देख सकते हो प्रीडिसेसर एक्टिविटी में एच और आई दोनों एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आई का प्रीडिसेसर रहेगा जी और वो आई एंड्स विथ एच। आई का प्रीडिसेसर क्या रहेगा, जी, और एंड्स विथ एच। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं एक्टिविटी आई। देखिए आई और जे दोनों का प्रीडिसेसर क्या था, एक्टिविटी जी थी, राइट। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे जे को कनेक्ट कर लिया एफ के साथ और आई को कनेक्ट कर लिया एच के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कितने एक्टिविटीज़ अपने कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में देखिए एक्टिविटी के कहाँ पे स्टार्ट होगा, एफ और जे जहाँ पे एंड होता है। के किसके साथ एंड हो रहे हैं, एक्टिविटी एल के साथ, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं, देखिए के किसके साथ एंड हो रही है, एक्टिविटी एल के साथ। और एक्टिविटी एल कहाँ पे स्टार्ट होंगे, जहाँ पे एच और आई एंड होते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखिए एच और आई यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट होगी अपनी एक्टिविटी एल। दोनों का एच और आई का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ से अपनी स्टार्ट होगी एक्टिविटी एल। अभी के अपनी एक्टिविटी बाकी है, ठीक है, एल निकाल लिया। अभी देखिए एल और के एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, एल और के कहाँ से निकालना था हमें, एफ और जे का जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, एफ और जे। यहाँ पे देख सकते हो एफ और जे जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे स्टार्ट होगी एक्टिविटी के, और के किसके साथ एंड होगी, एल के साथ। देखिए एफ और जे यहाँ पे ख़त्म होगी, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगी अपनी एक्टिविटी के, ठीक है। उसके बाद में देखिए
एल के से क्या स्टार्ट होगा अभी, एक्टिविटी एम। और देखिए एम और सी जो है वो एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं। अभी अपने जो एक्टिविटी सी थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ए से स्टार्ट हुई थी। ये देखिए अपनी एक्टिविटी सी यहाँ पे है, राइट। और एल और के जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे क्या होगा, ये देखिए मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, ए हो जाएगी अपनी एक्टिविटी एम, ठीक है। एल और के जहाँ पे एंड होगा, यानी कि एम के प्रीडिसेसर क्या है, एल और के का एंडिंग पॉइंट, वहाँ से स्टार्ट होगी अपनी एक्टिविटी एम, ठीक है। लेकिन आप आगे देख सकते एम और सी एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं। तो देखिए ये डायग्राम हमें फिर से बनानी पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके से बन जाएगी ये डायग्राम अपनी। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी एम कहाँ पे स्टार्ट होगी, जहाँ पे एल और के एंड होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए एल और के एक ही पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी अपनी, एक्टिविटी एम। लेकिन आप देख सकते हो एक्टिविटी एम किसके साथ एंड हो रही है, एक्टिविटी सी के साथ। और सी कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे एक्टिविटी ए एंड हुआ था, राइट। देखिए यहाँ पे मतलब एल और के यहाँ पे हमारी कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, एक्टिविटी एम। और ये जो है वो एक्टिविटी सी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एक्टिविटी ए से स्टार्ट हुई। तो देखिए हमें ये ऐसे निकालना पड़ेगा, एक्टिविटी ए से स्टार्ट हुई थी अपनी एक्टिविटी सी, ठीक है। ये वाला एरो आपको निकालना नहीं है, एक्टिविटी और सी और एम को कनेक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, अपनी एक्टिविटी एन। तो देखिए इस तरीके से बन गई यहाँ पे अपनी एक्टिविटी ए बी, बी और सी के प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। यहाँ पे देखिए डी ई एफ के प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी एफ। यहाँ पे देखिए जी का प्रीडिसेसर क्या है, ई। एच और आई यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे स्टार्ट हो रही है अपनी एक्टिविटी एल। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी के कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एफ और जे एंड होते हैं वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है के। एल और के जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे स्टार्ट होगी अपनी एक्टिविटी एम। और सी और एम जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे अपनी स्टार्ट होगी एक्टिविटी एन, ठीक है। तो देखिए अपना फाइनल नेटवर्क डायग्राम कैसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अपना ये फाइनल नेटवर्क डायग्राम रहेगा। आप एक बार देखिए, फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक्टिविटी ए इनिशियल एक्टिविटी थी, बी सी डी का देखिए बी और सी का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। आप देख सकते हो ए क्या है, इनिशियल एक्टिविटी। बी और सी का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। उसके बाद में देखिए बी, यहाँ पे देखिए डी ई एफ तीनों एक्टिविटीज़ का प्रीडिसेसर क्या है, बी। यहाँ पे देखिए डी ई एफ का प्रीडिसेसर क्या है, बी। नेक्स्ट देखिए जी का प्रीडिसेसर क्या है, ई। जी का प्रीडिसेसर क्या है, ई। एच का प्रीडिसेसर क्या है, डी और ई जहाँ पे एंड होते हैं। एच का प्रीडिसेसर देखिए जी, यहाँ पे देखिए डी और ई दोनों एक ही पॉइंट पे ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक डमी एक्टिविटी निकाल ली और दोनों को कनेक्ट करके फिर यहाँ पे हमने एक्टिविटी एच ली, ठीक है। आई कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्टिविटी जी से। और जे भी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे एक्टिविटी जी एंड होती है, ठीक है। जे और एफ एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं और स्टार्ट होते हैं एक्टिविटी के। एच और आई एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एल। एल और के जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे स्टार्ट होती है एक्टिविटी एम। सी और एम दोनों एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं, वहाँ पे स्टार्ट होती है अपनी एक्टिविटी एन। तो इस तरीके से ये अपनी फाइनल नेटवर्क डायग्राम अभी तैयार हो गई। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखिए हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं नेटवर्क डायग्राम का। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ फॉलोइंग डेटा। अभी देखिए यहाँ पे प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ दिए हैं और एक्टिविटीज़ दिए हैं ए से लेके के तक, और हर एक एक्टिविटी के क्या दिए हैं, यहाँ पे प्रीडिसेसर दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए आप ए और बी का प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है, यानी कि ए और बी क्या है, इनिशियल एक्टिविटीज़ है। तो देखिए हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए ए होगी अपनी एक्टिविटी ए और ये होगी अपनी एक्टिविटी बी, ठीक है। उसके बाद में देखिए सी का प्रीडिसेसर क्या है, ए, और ई का प्रीडिसेसर क्या है, ए, यानी कि ए से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। ए से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, देखिए सी और ई, सी और ई, ठीक है।
सी हो गया। अभी देखिए डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी का प्रीडिसेसर क्या है बी, और आगे भी आप देख सकते हो कि एफ का भी प्रीडिसेसर क्या है बी, यानी कि बी से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, डी और एफ। तो देखिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये डी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ इतने एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैंने निकाल के लिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अभी सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। अभी देखिए सी और डी एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं और वहाँ से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, एक्टिविटी जी, सी और डी, राइट। तो लेकिन आप देख सकते हो कि सी क्या है यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट को सी और डी को एक ही पॉइंट पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए हम इस डायग्राम को कैसे निकाल सकते हैं, ए होगी अपनी एक्टिविटी ए होगी बी, यहाँ पे दो एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, राइट। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, सी और डी एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर ले लेती हूँ ई और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं सी, ठीक है, और बी से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, डी और एफ। सी और डी एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं ले लेती हूँ एक्टिविटी डी, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक्टिविटी आ जाएगी एफ। सी और डी जहाँ पे ख़त्म होंगे वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी जी का, यानी कि जी का प्रीडिसेसर क्या है, सी और डी एंडिंग पॉइंट। और यहाँ पे देखिए एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एफ का प्रीडिसेसर क्या है बी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या निकालना है, जी कहाँ पे स्टार्ट हो गया, जहाँ पे सी और डी एंड होते हैं, यानी कि ए वाला पॉइंट। लेकिन आप देख सकते हो आगे जी और एफ एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं और एफ किसके साथ एंड हो रहा है, जी के साथ, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे निकाल सकती हूँ, सी और डी का एंडिंग पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होगा अपना एक्टिविटी जी, और जी एंड्स विथ एफ, और वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, यहाँ पे देखिए जी और एफ का एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पे स्टार्ट होगी अपनी एक्टिविटी एच। आ गया समझ में। तो देखिए आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग आपको जो एरोज है या फिर जो नोट्स है वो आपको आगे पीछे करने हैं थोड़े, ठीक है। और फाइनली आपको ये मैं अभी रफ डायग्राम बना के दे रही हूँ, फाइनल आपको एक अच्छे से नेटवर्क डायग्राम बना के लेनी है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रही हूँ। अभी आगे देखिए एक्टिविटी आई का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ई, ठीक है, ई से स्टार्ट होगी एक्टिविटी आई, लेकिन आप आगे देख सकते हो एच और आई एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे अभी इसको, देखिए ई से स्टार्ट होंगी एक्टिविटी आई और एंड्स विथ एच। तो देखिए हम ई और एच को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आगे आपकी एक्टिविटी आई, ठीक है, और यहाँ पे आगे आपकी एक्टिविटी एच, और एच और आई जहाँ पे एंड होंगे वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, अपनी एक्टिविटी जे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी के, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे जे ख़त्म होता है। तो देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये होगी अपनी एक्टिविटी के। तो देखिए यहाँ पे ए और बी एक्टिविटीज़ होगी अपने इनिशियल एक्टिविटीज़, यहाँ पे सी और डी हमने एक ही पॉइंट पे ख़त्म किया, और एक्टिविटी एच यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी, ठीक है। एफ और जी एक ही पॉइंट पे ख़त्म होते हैं, वहाँ पे स्टार्ट होगी आपकी एक्टिविटी एच, और जहाँ पे जे एंड होगा वहाँ पे स्टार्ट हो रही है आपकी फाइनल एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी के। तो इस तरीके से ये बन गई अपनी फाइनल नेटवर्क डायग्राम। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।